हेलो दोस्तों, योद्धा डिफेंस क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे और अपने सपनों की और कदम एक एक कदम बढ़ा रहे होंगे। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन मैं जो क्वेश्चन फॉर्मेट में लाया हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ाया था। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आज आए हैं मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए हर एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, एसएससी, आरआरबी, डिफेंस, पुलिस, एनडीए, सीडीएस, यूपीएस सब में ये क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है जो हार्मोन तथा पाचन एंजाइम दोनों का स्राव करती है? तो ये कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन, पेनक्रियाज। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन ठीक है, अग्न्याशय। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो बी, नालिका विहीन ग्रंथि। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड इसको बोला जाता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अंतःस्रावी विज्ञान इंडोक्रिमिनोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ए नंबर, थॉमस एडिशन को माना जाता है इसके जनक इंडोक्रिमिनोलॉजी का। चलिए देखिए सेकंड भाग में आ रहे हैं हम लोग। पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहले चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो ये कौन सा है आपका? सी नंबर ऑप्शन है आपका, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं हाइपोथैलेमस। चलिए आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को लव हार्मोन या बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो ये कौन सा है? बी नंबर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। छठा नंबर देखेंगे, शरीर में दुग्ध निर्माण मतलब मिल्क फॉर्मेशन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये है बी, प्रोलैक्टिन। ठीक है, सातवां नंबर, एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेशन। ठीक है, कि कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये है बी नंबर ऑप्शन, डायबिटीज इसिपिडियस। ठीक है, डायबिटीज इसिपिडस। ठीक है, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और कौन सा रोग होता है इससे, ये भी पूछा जाता है। चलिए भाग 3 में आएंगे, पिनियल ग्रंथि में। आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की तीसरी आंख, थर्ड आई, जो जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहा जाता है? तो ये है बी, पीनियल ग्रंथि। ठीक है, पीनियल ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब क्या होता है? जैसे आपका जो आप देखते हैं, आप डेली सुबह उठ जाते हैं एक टाइम पे, आपको जो सुबह आपको बाथरूम लगता है या जो प्रोसेस होता है डेली का, ठीक है, वो आप कैसे आता है, अचानक से कैसे आता है, उसी टाइम में क्यों उठते हैं आप? वो होता है बायोलॉजिकल क्लॉक। ये कौन ध्यान देता है? पीनियल ग्रंथि के थ्रू होता है ये। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, भाग चौथा है और यह है थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि से। नौवां नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। देखिए नोट लिखिए, यकृत, यकृत जो है, लीवर जो है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड क्या है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और जो यकृत है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन बोलेगा? तो आंसर होगा यकृत। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये बी नंबर होता है, क्रिस्टीनिज्म। ठीक है, क्रिस्टीनिज्म जो होता है ये रोग हो जाता है। चलिए 11 नंबर देखेंगे, टेटनी रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो ये है पैराथार्मोन। ठीक है, पैराथार्मोन के कमी से टिटनी रोग हो जाता है। मैंने अपने क्लास नोट्स में आपको बताया था। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ये आंसर, तो आप एक बार पहले इससे पहले की वीडियो मेरा जरूर से देख लें, जिससे आपको पूरा अच्छा समझ में आ जाए और आप आराम से एक भी क्वेश्चन इसका नहीं छूटेगा। सब आप एक बार नोट्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप उसको सब आप आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए लेकिन हाँ, सीधा क्वेश्चन पे मत आइएगा, पहले आप वीडियो देखिए वाला, नोट्स वाला, क्लास नोट्स, उसके बाद इसमें आइए। चलिए पांचवा भाग देखते हैं, थाइमस एवं अग्नाशय। ठीक है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सी ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है तथा उम्र बढ़ने के साथ छोटी होती जाती है? तो ये कौन सा ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि। ठीक है, थाइमस ग्रंथि क्या है? जो लीवर के पास रहता है, ये क्या होता है, ये जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा ना आपका, वो ग्रंथि छोटी होती जाती है। ठीक है, और ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये कौन सा है? सी नंबर, जिंक पाई जाती है इसमें। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जिंक। चलिए छठा भाग देखेंगे, एड्रिनल एवं जनन ग्रंथि से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रंथि को इमरजेंसी ग्लैंड या 3F ग्लैंड, 3F का फुल फॉर्म क्या है? फियर, फाइट और फ्लाइट कहा जाता है? यह है एड्रिनल ग्रंथि, बी नंबर ऑप्शन। 15 नंबर देखेंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट के दौरान मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति की जांच की जाती है? जैसे मान लो प्रेगनेंसी को महिला होती है, उसको लगता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो क्या से किट, कोई किट आता है ना, एक किट आता है, वो प्रेगनेंसी किट जिसको बोलते हैं, उसे जांच कैसे करती है? तो उसमें क्या पता चलता है? तो उसमें जो ये सी नंबर ऑप्शन है HCG, क्या है? ह्यूमन क्रियोनिक गैंडोट्रोपिन, जो वो जो मूत्र आता है उसके थ्रू उसमें पता चलता है कि अगर ये पॉजिटिव हुआ तो मतलब प्रेग्नेंट है, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो प्रेग्नेंट नहीं है। इससे इसके थ्रू पता चलता है। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग अभी ये जो क्वेश्चन मैंने 15 क्वेश्चन कराया है आपको, इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड, क्विक रिवीजन। ठीक है, क्या है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? थायराइड है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, सुपर मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस है। तीसरी आंख पिनियल ग्रंथि, इम्यूनिटी ग्रंथि थाइमस होता है। मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय होता है। इमरजेंसी 3F होता है, जो फ्लाई ग्रंथि होता है एड्रिनल होता है। लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। मिल्क हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। डायबिटीज इंसिपिडस ADH की कमी से होता है। ठीक है, और क्रिमिटिनिज्म जो होता है थायरॉक्सिन की कमी बच्चों में होता है। टेटनी पैराथार्मोन की कमी होता है। और प्रेगनेंसी हार्मोन HCG होता है। ठीक है, ये देखिए सभी एग्जाम में आया हुआ है, मैंने जो क्वेश्चन कराया है उसके एक क्विक रिवीजन के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, यकृत को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये बी, बाहरी स्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड में रखा गया है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे 17 नंबर, एक सामान्य मानव शरीर में कुल कितने अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है? तो ये कौन सा है? 9 पाई जाती है। मैंने आपको क्लास में बताया था, उस पिछले क्लास में, ये कैसे होता है आप गिन सकते हैं। और मेल में भी 9 और फीमेल में भी 9। ठीक है, चलिए 8वां भाग देखेंगे, पीयूष ग्रंथि एवं हाइपोथैलेमस। 18वां नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि बी, पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। 19वां है, पशुओं में बाहर से किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया जाता है? तो ये है बी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। 20वां नंबर, विधि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन जिसको बोलते हैं, कि अधिक स्राव में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो ये होता है बी नंबर। अगर अधिक ग्रोथ हार्मोन का अधिक स्राव हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? शरीर बहुत बड़ा लगे, जैसे खली है ना, खली का कैसा शरीर है, वो किसके कारण होता है? ये ग्रोथ हार्मोन का अधिक स्राव होने से। ठीक है, कम होगा तो क्या होगा? बौनापन हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन सही है। सॉरी, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वृद्धि हार्मोन के कम स्राव में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो ये बौनापन की होती है, कम स्राव होगा तो बौनापन। देखिए 22 नंबर, चाय कॉफी के अधिक सेवन या मानसिक तनाव के कारण बार बार यूरिन आने की समस्या किस हार्मोन से जुड़ी है? तो ये है बी नंबर, ADH वेसोप्रेसिन। ठीक है, वेसोप्रेसिन हार्मोन। चलिए भाग 9 देखेंगे हम लोग अब। ठीक है, देखिए भाग 9 क्या हो रहा है, थायराइड, पैराथायराइड एवं पीनियल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। 23 नंबर, मस्तिष्क की रेत सैंड ऑफ ब्रेन किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो ये है सी, पिनियल ग्रंथि। वर्ष 2017 में वर्ष 2017 की चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस विषय पर शोध के लिए दिया गया? तो ये आपका बी, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गले में स्थित H आकार की थायराइड ग्रंथि का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है टेम्पो ऑफ लाइफ। देखिए नहीं सॉरी, एडम्स एप्पल भी कहा जाता है, टेम्पो ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है। उपयुक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 देखिए, वयस्क में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये बी होता है, मिक्सिडीमा। ठीक है, मिक्सिडीमा रोग होता है। फ्रेंड्स आप पक्का इससे पहले एक मेरे जो वीडियो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैंने क्लास नोट्स कराया उसको पक्का देखिएगा, तभी आपसे ये क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करने वाला थायराइड हार्मोन कौन सा है? तो ये है बी, कैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है, 28वां देखेंगे, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये है बी, गलगंड घेंगा रोग। 29 देखेंगे, थायराइड ग्रंथि के स्वयं नष्ट होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है बी नंबर, हिसोमोटा रोग।
ये कैसे होता है, जब आप इसका जो थायराइड ग्रंथि का जो दवा खाते हैं, ठीक है, उसको सही करने के लिए, जो बढ़ जाता है अचानक से झूल जाता है, उसको सही करने के लिए जो दवा खाते हैं, वो एक्सेस खाने से क्या होता है, वो जो ग्रंथि खत्म हो जाती है। तो ये पहला जापान में देखा गया था, तो उसका वहीं से नाम पड़ा हिसोमोटो रोग। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? तो ये 4, दो दो जोड़ी की होती है, तो 4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कितना, भाग 10 देखेंगे, थाइमस एवं अग्न्याशय। 31 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाली कौन सी डब्ल्यूबीसी थाइमस ग्रंथि में विकसित होती है? तो ये है टी लिम्फोसाइट, ये ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, प्रतिरक्षा डब्ल्यूबीसी का। 32 नंबर, हैंगर हेन्स द्वीप की बीटा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो ये बी, इंसुलिन निकलता है। अग्न्याशय के पूर्ण पाचक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये है ट्रिप्सिन पाया जाता है। ट्रिप्सिन देखिए बताए थे, प्रोटीन का करता है पाचन। लाइपेज, ठीक है, लाइपेज करता है। और एमाइलेज एसी बताए थे आपको, एसी। ठीक है, ए से हो गया एमाइलेज, और सी से कार्बोहाइड्रेट, और ये बचा लिपिड। ठीक है, तो लाई से एल, लाइपेज से लिपिड का पाचन करता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए भाग देखेंगे 11, एडिनल एवं जनन ग्रंथि क्या होता है? देखिए, एडिनल ग्रंथि को कॉर्टेक्स भाग में कौन सा मुख्य हार्मोन पाया जाता है? तो ये ए है, एल्डोस्टेरोन एवं कॉर्टिसोल। एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल हार्मोन पाए जाते हैं। चलिए 35 नंबर, एड्रेनलिन हार्मोन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उपयुक्त सभी, इमरजेंसी हार्मोन, 3F हार्मोन और लाइफ सेविंग हार्मोन, उपयुक्त सभी डी, डी ऑप्शन सही है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन की कमी में से कौन सा रोग होता है? तो आपका बी, बी हो जाएगा, एडिसन रोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, टेस्टेरोन हार्मोन रासायनिक रूप से किस वर्ग का होता है? तो स्टेरॉइड होता है, बी नंबर ऑप्शन। 38 देखेंगे, महिलाओं में कौन सा हार्मोन क्रमशः ब्यूटी हार्मोन एवं प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है? तो ये आपका बी, एस्ट्रोजोन हो गया। ठीक है, ब्यूटी हार्मोन, और प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा आपका प्रेगनेंसी हार्मोन, तो बी नंबर ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका थोड़ा सा सुपर क्विक रिवीजन देख लेते हैं जो मैंने पढ़ाया। मास्टर ग्रंथि ग्लैंड हो गया, पीयूष ग्रंथि हो गया। ठीक है, शरीर का की अधिकांश अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रण करती है। ठीक है, शरीर के अधिकांश सुपर मास्टर ग्लैंड हो गया हाइपोथैलेमस। ठीक है, देखेंगे तीसरा, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करता है, इसलिए इसे सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या बोल रहा है, थर्ड आई सैंड ऑफ ब्रेन पिनियल ग्रंथि है, तो इसमें मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, करती है, जो नींद से जगाने के चक्र को नियंत्रण करता है। ठीक है, हो गया। चौथा देखिए, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? थायराइड ग्रंथि हो गया। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। फिर देखिए, इम्यूनिटी ग्लैंड कौन सा है? थाइमस ग्रंथि, टी लिम्फोसाइट के विकास में सहायता करती है एवं प्रतिरक्षा बढ़ाती है। बेस ग्लैंड क्या है? अग्न्याशय, पेनक्रियाज जिसको बोलते हैं। देखिए हार्मोन, इसमें हार्मोन्स क्या है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन तथा डाइजेस्टिव एंजाइम्स दोनों बनती है इसमें। ठीक है, फिर देखिए इमरजेंसी ग्लैंड किसको बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि को बोलते हैं। एड्रिनल हार्मोन साबित करती है, इसलिए इसे इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन, अगर ज़्यादा हार्मोन जीएच ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? भीम का शरीर बन जाएगा, जिससे बचपन में जीएच अधिक बनने पर असामान्य रूप से लंबाई बढ़ जाती है और व्यक्ति बहुत अधिक लंबा हो जाता है। जैसे खली एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक देख लीजिए। अब देखिए, अगर ग्रोथ हार्मोन का कमी हो जाएगा तो बौनापन हो जाएगा। बचपन में अगर जीएच कम बनने पर शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और व्यक्ति कद छोटा रह जाता है। ठीक है, अब देखिए थायरॉक्सिन क्या होता है? चाइल्ड, और इससे बीमारी कौन सा होता है थायरॉक्सिन की कमी से? क्रीटिनिज्म। ठीक है, अब देखिए बच्चों में थायरॉक्सिन कमी होने पर क्या होता है? यदि बचपन में थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो शरीर में की वृद्धि रुक जाती है, मानसिक विकास कम हो जाता है और बच्चा छोटा कद का रह जाता है। ठीक है, अगर देखिए यदि बड़े व्यक्ति में थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है, बच्चे में था वो, अब इसमें क्या है, अब बड़े में अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा? मिक्सड डिमा हो जाता है, रोग हो जाता है। ठीक है, देखिए शरीर सुस्त हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, चेहरे और शरीर की सूजन सूजा हुआ दिख जाता है, मतलब चेहरा और शरीर जो है सूजा हुआ देख सकते हैं उसको, और हमेशा थकान महसूस कर होती है शरीर में। ठीक है, अब देखिए आयोडीन डिफिशिएंसी गलटी रोग हो जाता है, और पैराथॉर्मोन हार्मोन की कमी से टेटनी रोग हो जाता है। ठीक है, पैराथॉर्मोन हार्मोन, देखिए हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। इसका मुख्य काम क्या है?
रक्त में कैल्शियम का स्तर बनाए रखना होता है इसका काम। ठीक है, जब जब पैराथार्मोन का कम हो जाता है तब ये कंडीशन होता है। ठीक है, अब रक्त में कैल्शियम कम हो जाता है। ठीक है, रक्त में कैल्शियम कम हो जाता है। कैल्शियम कम होने से क्या क्या हुआ देखिए, मांसपेशियों में ऐंठन लगेगा आपको, हाथ पैर में झटके लगेंगे और मांसपेशियों का अनियंत्रित संकुचन हो जाएगा। ठीक है, मांसपेशियों का अनियंत्रित मतलब संकुचन हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो होता है, तो इस रोग को क्या कहते हैं, टिटनी रोग कहते हैं। अब देखिए एडीएच कम हो जाए मान लीजिए शरीर में, डायबिटीज डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाएगा। देखिए एडीएच का फुल फॉर्म बताए थे, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेशन भी कहते हैं। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से साबित होता है। इसका काम शरीर में पानी को बचाकर रखना होता है। इसका काम शरीर में पानी को बचाकर रखना होता है। एडीएच कम हो जाता है तो क्या होता है, किडनी पानी को वापस नहीं सोख पाती, बार बार और बहुत अधिक पेशाब आता है, शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। इस स्थिति में डायबिटीज इंसिपिडस इसे कहते हैं, इस स्थिति को। अब देखिए कॉर्टेक्स हार्मोन क्या होता है। कॉर्टेक्स हार्मोन क्या है कि कॉर्टिसोल प्लस एल्डोस्टेरोन। ठीक है, अब देखिए अधिवृक्क ग्रंथि इसके होता है, किडनी के ऊपर स्थित होती है ये ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि इसको बोलते हैं। इसका बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, जो मुख्य दो महत्वपूर्ण हार्मोन बनता है। जैसे कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है, जब हम तनाव में होते हैं तो कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए कार्य क्या करता है, तनाव से निपटने में मदद करता है ये, रक्त में ग्लूकोज बढ़ाता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या है, एल्डोस्टेरोन साल्ट एवं वाटर हार्मोन। यह शरीर में नमक, सोडियम और पानी वाटर का संतुलन बनाए रखता है। कार्य क्या करता है, किडनी में सोडियम को वापस सोखता है, पानी को शरीर में बनाए रखता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने में मदद करता है। मेडुला हार्मोन क्या होता है, एड्रेनलिन होता है। देखिए मेडुला से एड्रेनलिन हार्मोन साबित होता है। मेडुला से क्या हार्मोन होता है, एड्रेनलिन हार्मोन साबित होता है। इसको ये कब निकलता है देखना है, जब हम डर जाते हैं, जब हम डरते हैं ना तो ये हार्मोन निकलता है। गुस्सा करते हैं, अचानक खतरे में पड़ जाते हैं तो कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन साबित होता है। तब एड्रेनलिन तेजी से निकलता है। एड्रेनलिन का कार्य क्या है देखिए, यह हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, रक्तचाप बढ़ा देता है, श्वसन दर बढ़ाता है, शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है इसमें। इसलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन या फाइट या फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है, या तो लड़ो या तो भाग जाओ। देखिए ब्यूटी हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो बोलते हैं, और प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर से जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसा ही क्वेश्चन, पहले मैं क्लास कराऊंगा, नोट्स पढ़ाऊंगा पहले, ठीक है, उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो मैं बताऊंगा। इस तरह से मैं पूरा बायोलॉजी कंप्लीट करूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा, लेकिन पहले इस तरह से मेरा क्लास चलता रहेगा। तो आप फ्रेंड्स योद्धा डिफेंस क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबा दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।